मैं आपके पास मोबाइल में मैसेज भेजूं आपके नंबर पर, यहां से तो चला जाएगा, यदि आपका स्विच ऑफ हुआ तो वहां ऑन नहीं हो पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। यहां से चला गया आशीर्वाद, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि आपका मोबाइल ऑफ है। इसी प्रकार जब हमारा गुरु श्रद्धा ऑफ होती है तो गुरु कृपा ऑन नहीं हो पाती, फलित तो नहीं हो पाती। ऐसा भाव रखो। और यहां गुरु की बात एक और सुनो, गुरु का मतलब केवल वही नहीं है जहां से हमने दीक्षा ली, सारे संत ही हमारे गुरु हैं। सारे संत तो हमको कुछ ना कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं। इन सब संतों में अपने गुरु को देखो। मैंने गुरु 12 अवश्य किए हैं, लेकिन तभी मैं एक ही मानता हूं। कहा ना कि गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, रूप अनेक धार के तू एक है, तुमने 12 रूप धारण करके मुझको संभाला है। रूप अनेक धार के तूने कर दिया भव से पार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। तो 12 रूप धारण करके उसी गुरु तत्व ने हमको संभाला। मूल में गुरु तो सबके भगवान ही होते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही जो जगत गुरु परमात्मा है, वही अनेक संतों के माध्यम से जहां जहां साधक की श्रद्धा देखते हैं, वहीं गुरु तत्व उसी संत में प्रकट होकर के संभाल लेता है। यदि तुम संतों में गुरुओं में श्रद्धा नहीं करोगे, वो जो गुरु तत्व है, परम तत्व है, वो जो कृष्ण बंदे के जगत गुरु में है, वो फिर हमको संभालेंगे नहीं। क्योंकि वो संभालते हैं, पकड़ते कहां से? वो गुरु तत्व परमात्मा, वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा अज्ञानी साधक को कहां से पकड़ेगा? उसकी श्रद्धा से पकड़ेगा। जब श्रद्धा ही नहीं होगी तो गुरु तत्व के हाथ तुम आने वाले नहीं, माया पकड़ के रखेंगे। श्रद्धा होगी तो भगवान पकड़ेंगे, अश्रद्धा होगी तो माया पकड़ेगी। माया तुम्हारी अश्रद्धा को पकड़ती है और गुरु तत्व परमात्मा मायापति तुम्हारी श्रद्धा से पकड़ते हैं। इसे श्रद्धा को बलवती बनाओ। तुम सोचोगे गुरु में कोई चमत्कार देखे तब श्रद्धा करें। अरे पतिव्रता नारी कभी पति में कोई चमत्कार देखती है क्या? कोई चमत्कार देख करके वो भगवान मानती है क्या? वो पति में कभी भगवान पना उसने देखा है? कोई चमत्कार देखा है? उस नारी ने, उस पतिव्रता ने पति में कोई चमत्कार नहीं देखा, बस मान लिया कि मेरा पति परमेश्वर है। बस भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, उसने मान लिया। पति में कुछ देखे तब वो चमत्कार देखकर श्रद्धा करे, ये पतिव्रता का लक्षण नहीं है। बस मेरा पति है, जैसा भी है मेरा परमेश्वर है। इसी प्रकार मेरे गुरुदेव भगवान जो मुझको शिक्षा दे रहे हैं, जो मुझको शिक्षा दे रहे हैं, बस ग्रहण कर लो। दूध बेचने वाला तुमको दूध बेच रहा है, भले खुद पीता नहीं है, लेकिन तुमको तो दूध बेच रहा है ना। अब तुम दूधिया को देखोगे कि दूध को देखोगे? दूध खरीदते समय तुम क्या देखोगे? दूध को या दूधिया को? दूध बेचने वाले से क्या मतलब? मतलब हमारा दूध से है। इसी प्रकार मतलब हमारा गुरु तत्व से है। गुरु तत्व ज्ञान रूप में प्रकट हो रहा है और हमको ज्ञान दिया जा रहा है। हम बात मान लें, मेरे भगवान मेरे गुरु के रूप में प्रकट होकर के मुझको उपदेश कर रहे हैं, उसको जीवन में उतार लो। यदि गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा होगी तो उपदेश उतरेगा ही उतरेगा जीवन में। यदि श्रद्धा नहीं होगी, कितनी भी ऊंची बात गुरु मुख से निकलेगी, ऊपर से निकल जाएगी। तो संसार के प्रति असत का भाव करो और गुरु के प्रति सत का भाव करो। इसलिए गुरु के साथ लगता है शब्द सत गुरु, और दुनिया के साथ क्या लगता है? संसार क्या है? सपना, ये असत्य है, ये मिथ्या है। तो संसार है मिथ्या,